और वो असली मेन है वो बेलास। ये जी मेरा लड़के को जितना मारना कौन है विलास? पार्षद है। अच्छा, हाँ, जितना मारना है तो मार लो, मार लो। ऐसा विलास का बोलना है। हाँ, जितना मारना तो मारो। मैं पार्षद हूँ, मेरा उखाड़ेगा तो उखाड़ लेगा, जो भी करे कर लेगा। पुलिस वाला हो या उसका पूछ कोई भी परिवार हो। भैया उस कंडीशन में नहीं था भैया। मेरे को जो लेके गए हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बताएंगे मैं किस कंडीशन में से जवान नहीं खुल पा रहा था भैया, कुछ बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं निकाल पाया मैं। पुलिस डायरेक्ट ये बोलती है कि वो क्या डिवाइडर में बच्चे टकरा के मर गया, गिर गया, इसमें चोट आया। तो पुलिस को कैसे पता चला कि डिवाइडर में अगर बच्चे गिरे हैं तो बच्चे के शरीर पे खरोच आनी चाहिए, गाड़ी पे कुछ खरोच आनी चाहिए। कि ऐसे कि बोल देंगे कोई कि बच्चे गिर गए और मर गए, ऐसे कोई मानेंगे? बच्चे को मारा गया है। गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, ऐसा लोगों ने बताया है कि 80 के आसपास स्पीड रही होगी गाड़ी की। और जिस हिसाब से गाड़ी का जो सामने का हिस्सा टकरा कर मुड़ा हुआ है, लोहे का जो पार्ट मुड़ गया है, उससे तो लगता है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही होगी। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उनके गाड़ी से टक्कर हुए बाद में जब हम यहाँ आए तो पुलिस वाले बोला गया कि वो डिवाइडर से लग के बच्चा गिर गया, किसी के साथ टक्कर नहीं हुआ गया है। जब हम मीडिया बुलाए ना, जब किसी के साथ टक्कर नहीं हो तो पार्षद के घर क्यों गए? क्यों गए? झूठा आरोप लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए लोग, है ना। गलती उनके बेटे लोग ने किए हैं, रोड में गाड़ी दे देते हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, उस सब में ध्यान नहीं देना, बच्चों को सिखाना समझाना नहीं, कुछ नहीं करना। और आनंद फानन में कुछ भी हो जाता है तो अपने मन से मनगणित करके कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा। इस परसों रात 8 सवा 8 बजे के आसपास एक हादसा होता है। हादसा रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत साईं मंदिर के ठीक सामने, और उस हादसे में एक 15 वर्षीय बच्चे की जान चली जाती है। दरअसल 2 शख्स रहते हैं स्पोर्ट्स बाइक में, और स्पोर्ट्स बाइक में खबर ऐसी मिलकर आ रही है कि वो गाड़ी रफ्तार से चला रहे होते हैं, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने से एक शख्स की मौत हो जाती है और दूसरा जो शख्स है वो उतई अस्पताल में एडमिट है। मगर खबर इतनी आसान, इतनी सिंपल लगती नहीं जितना दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद परिवार वाले संपर्क करते हैं, वो बताते हैं कि ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है, हत्या की गई है। अब किसने हत्या की? परिवार वालों से बातचीत करने पर पता चलता है कि किसी पार्षद पर ये सारा आरोप लग रहा है, क्योंकि जब ये दोनों लड़के गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसके बाद ये अपने आप ही गिर जाते हैं। तब वहाँ मौजूद लोग जो हैं वो इनके रैश ड्राइविंग से, सांप बनाते हुए गाड़ी चलाने से परेशान होकर इनको मारने लगते हैं, और इतना मार देते हैं कि एक लड़के की मृत्यु तक हो जाती है। घर वालों का कहना है कि बाइक में एक भी खरोच नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बच्चे के शरीर में एक भी खरोच नहीं, चोटें नहीं हैं, तो आखिर मृत्यु हुई तो हुई कैसे? अभी तमाम चीज़ें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आएगी। फिलहाल परिवार वाले क्या कह रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? संतोष रामटेकी। आप मृतक के पिता हैं? जी। आपके बच्चे का क्या नाम था? राजवीर रामटेकी। क्या उम्र होगी? 15 साल। क्या करता था वो? पढ़ता था। कौन से क्लास में? वो 8वीं में। 8वीं में? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ाई करता था? वही इंग्लिश मीडियम में, छत्तीसगढ़ इंग्लिश मीडियम। हाँ, ठीक है। क्या खबर आपको मिली और कब आपके पास फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा घटना हुआ है? जब मैं पूजा करने गया रात में, कितने बजे का? 9:30 बजे करीब, तब मैं पूजा कर रहा था। तो उसके बाद पूजा करते करते बोलता है एक्सीडेंट हो गया। कौन फ़ोन किया था? मतलब घर में बताया है एक लेडीज़। तब मैं बताया तो मैं पूजा कर रहा था, तब मैं बोला करो जाए, तब मैं आया वहाँ से निकल के मंदिर से। उसके बाद पुलिस वाले लोग ले गया। जब आप कहाँ पता है अस्पताल, हमको पूछा नहीं, बताया नहीं, अपना मर्जी से पुलिस वाला उठा के ले गया। फिर अभी तक पुलिस वाला हमको रिपोर्ट लिखा नहीं है, न सुना नहीं है। यहाँ थाना में आने के बाद भी कुछ नहीं किया हमारा, अभी तक कुछ बोले नहीं रहा है। और वो असली मेन है वो बेलास। ये जी मेरा लड़के को जितना मारना है। कौन है विलास? पार्षद है। अच्छा, हाँ, जितना मारना है तो मार लो, मार लो। ऐसा विलास का बोलना है? हाँ, जितना मारना तो मारो। मैं पार्षद हूँ, मेरा उखाड़ेगा तो उखाड़ लेगा, जो भी करे कर लेगा। पुलिस वाला हो या उसका पूछ कोई भी परिवार हो। अच्छा, और ये जानकारी आपको कैसे मिली कि विलास, पार्षद विलास ने ऐसा बोला है? उसका उसे पुलिस को मालूम था ये बात। आपको कैसे पता चली? पुलिस वाले बताया है उसके साथ ऐसे हुआ है बोल के। और पुलिस बेलास का जो लड़के लोग हैं ना, आके गाड़ी से उतर के, कार से उतर के बराबर शुरू कर दिया मारना। अच्छा, आपने अपने बेटे की बॉडी देखी होगी, शव देखा होगा, क्या कुछ देख के लग रहा है? बॉडी में कुछ खरोच नहीं है, कुछ निशान नहीं है।
मैं अपना वो जब अस्पताल गया था ना, तो पूरा उसको पूरा शरीर को पूरा इस कैमरा में किया। आप लोग पुलिस वालों से बातचीत किए कि भाई सर ऐसा ऐसा बात है, पार्षद विलास ने पिटवाया है, तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाला कुछ सुन नहीं रहे, यहाँ का पुलिस वाला कुछ सुन नहीं रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी तक हमको रिपोर्ट का एक कागज भी नहीं दिया। आवेदन दिया आप लोग? आवेदन दिए हैं, रिपोर्ट लिखा है, फिर भी कागज नहीं मिला हमको। FIR नहीं हुआ है मतलब? नहीं दिया। हाँ, अब कुछ सुन नहीं रहा है। और हम लोग को उसका घर में ले जाके, बैलास के घर में ले जाके पुलिस 4 आदमी लड़के गए थे, तो पुलिस वहाँ रुक गया और हम लोग को वापस जाओ तुम लोग थाना बोल के भगा दिया। और अपना बैलास के घर में क्या क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उसी तक वो उसके बाद हम लोग को भेजने के बाद आधा घंटा के बाद वो पुलिस वाला आया यहाँ। उसके बाद हमको कोई खबर बताया नहीं, क्या लिखा है, क्या हुआ है, क्या नहीं। बिलास थाने नहीं आए एक बार भी? नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। आप लोगों को क्या जानकारी मिली? आप लोग आसपास रहते हैं? आसपास रहते हैं। कहाँ रहना होता है? मैं तो बाहर की हूँ, मैं कोरबा में रहती हूँ, मेरे मामा हैं। अच्छा, आपको क्या जानकारी मिली थी? मैं यहाँ आई हूँ, 2-3 दिन हो गया है मेरे को आए, तो मैं यहाँ आई तो पता चला इनका लड़का का एक्सीडेंट हो गया। सुबह मेरे को पता चला, इन लोगों को तो रात में पता चला 9, 10, 11 बजे कोई आके बताया गया है, बच्चे कोई आके बोल दिया उनका एक्सीडेंट हो गया। अब भीड़, इतना मेला का समय है, नवरात्र का समय है सर, जब वहाँ पास भीड़ लगेगा तो कोई भी बच्चा देखेगा तो पहचान से तो बोल सकते हैं ना कि हाँ यहाँ का बच्चा है करके, वो आके इनको बताया गया है। यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं गया है कि इनके पापा का वो जाके कोई पता दे दे, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, अगर बच्चे गंभीर हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाने का जायज़ बात है। हॉस्पिटल से अगर वहाँ से रिफ़र किया गया तो उनके पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि नहीं? वहाँ से कहाँ रिफ़र किया है इनको पता नहीं था। वहाँ से डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाना चाहिए ना, गवर्नमेंट में नहीं ले गए, वहाँ डायरेक्ट प्राइवेट में ले गए कहीं और। वहाँ गए तो वहाँ भाई इनको पता चला कि वहाँ गए, ये गए, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। इनकी बीवी भी है ना, छोटे छोटे बच्चे थे तब से छोड़ के चल गए। इनके पापा अभी एडमिट है, उनका कोई कंडीशन ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे। अगर उनको हम बता देंगे कि इनके बेटा का ऐसा ऐसा पोता का हुआ है तो खुद उनका डेथ हो जाएगा, ऐसा कंडीशन में है। ये बेचारा गए वहाँ, 2-4 जने अगल बगल का लेके गए। ये सब सपोर्ट, मतलब ये सब सहयोग करने वाले हैं, इनके पीछे ऐसे कोई नहीं है बाहरी, सब सहयोग करने वाले। ये अकेले हैं, इनके खाली 2 लड़के इनके पापा थे, इनके आगे पीछे कोई नहीं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यहाँ इन लोग रहते हैं, इनके पापा का यहीं है, पूरा ज़मीन घर यहीं है। बच्चे लोग को पालन पोषण कर रहे थे। ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में सर ये तो बोलना चाहिए ना हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को कि हाँ आपका बेटा का ऐसा ऐसा हुआ है कि आपको मिलवा देंगे, ऐसे बोलना चाहिए। पुलिस एक्सीडेंट बता रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि उसको पिटाई की गई हाँ, है। पुलिस डायरेक्ट ये बोलती है कि वो क्या डिवाइडर में बच्चे टकरा के मर गया, गिर गया, इसमें चोट आया। तो पुलिस को कैसे पता चला कि डिवाइडर में अगर बच्चे गिरे हैं तो बच्चे के शरीर पे खरोच आनी चाहिए, गाड़ी पे कुछ खरोच आनी चाहिए कि ऐसी कि बोल देंगे कोई कि बच्चे गिर गए और मर गए, ऐसे कोई मानेंगे? बच्चे को मारा गया है। जो बोल रहे हैं ना, अब मैं तो वहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन जो बोल रहे हैं उनके पापा कि वहाँ जाने वाले सब बोल दिए कि ये मारे हैं। अब सामने आने के लिए भी आप भी समझ सकते हो, सामने कोई आना नहीं चाहते। ये सब कांड में आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, जांच किया जाए, इनको न्याय मिला जाए। इनका बेटा का एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है। उसका ये बताऊं तुम्हें ना, बोलो मत बोल। पार्षद के यहाँ पुलिस वाले गए ना तो ये बोले कि हम भी जाएंगे पार्षद के पास, तो पुलिस वाले कैसे बोले? नहीं, जब मेरे को ये पूछना है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या पार्षद की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? पार्षद ही की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, उसी का गाड़ी है। गाड़ी एक्सीडेंट पार्षद से नहीं हुआ। अगर पार्षद से गाड़ी से इनके गाड़ी से टक्कर होती, कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस की गाड़ी का पार्षद की गाड़ी से पुलिस कह रही है कि पार्षद की गाड़ी से टक्कर हुआ, तो टक्कर हुआ तब तो पार्षद के घर गए तो समझ आ रहा है कि पूछताछ करने का। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उनके गाड़ी से टक्कर हुए। बाद में जब हम यहाँ आए तो पुलिस वाले बोला गया कि वो डिवाइडर से लग के बच्चा गिर गया, किसी के साथ टक्कर नहीं हुआ गया है। जब हम मीडिया बुलाए ना, जब किसी के साथ टक्कर नहीं हो तो पार्षद के घर क्यों गए? ये मेन मुद्दा है। अगला वहाँ जो मार खाया या जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके घर जाते हैं और जो एक्सीडेंट किया उसके घर जाते हैं, पार्षद के घर क्यों गए? हाँ बताइए, क्यों आएगा उसका नाम? वहाँ इनको पता चला है। देखिए मैं आपको भी बोल रही हूँ, जितने बच्चे आजकल के छोटे छोटे बच्चे के पास में बहुत सारे ग्रुप में लड़के रहते हैं, लेकिन कोई बच्चे सामने नहीं आती। किसी एक बच्चे ने इनको बोला गया कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ ऐसा ऐसा कांड हुआ है। गुप्त रूप से इनको जानकारी बताई कि अपने देखिए अपने ऊपर आजकल के बच्चे लोग अपना भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहते, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और जो सच्चाई उनको बता दिया तो ये जाके वहाँ बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा कहानी है। तो नहीं, डिवाइडर से लगा आपका बच्चा गिर गया मर गया, ऐसा थोड़ी होता है भैया। किसी का मौत ऐसा थोड़ी है कि ऐसे रास्ते पे गिर गए और मर गए।
और बाद में बोल रहे हैं कि यहाँ आने के बाद बोला गाड़ी से खाली पार्षद के गाड़ी अपने से ही लोग डाले गए। हम जैसे आप बात कर रहे हो भैया, हम भी आए थे कल ना, तो हम भी बुलाए थे आपसे पहले। पार्षद की गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी तो पार्षद की गाड़ी गाड़ी कैसे नहीं लाया है? और क्यों पार्षद के घर गए थे पुलिस वाले लोग? और जो हम लोग थे तो कैसे पुलिस वाले हम लोग को खेत दिए? बस यही बात है। पुलिस वाला जाके उसके घर में ये जी। और वो गाड़ी है ना, वो जो आप लोग दूसरे लड़के से बात करने की कोशिश की है? नहीं, एडमिट है। वो एडमिन है। कौन है, उसको जानते हैं आप लोग? परिचय का है, पहचान का है कि एडमिन है, वो पहचान के नहीं है हमारा। वो दोस्त हमारे लड़के का दोस्त है? हाँ, मेरा लड़का का दोस्त है। वो लड़का बोल रहा है गाड़ी को, वो जो बैलास का जो बस है ना, वो लोग पत्थर में पूरा गाड़ी को कुचर के मारा है बोल के। पत्थर में मतलब पूरा, और सीना में बोल्डर पटक दिया बोलता है। वो बच्चा भी यहाँ है और हमको ये चाहिए, उसका रिपोर्ट लिखो और पुलिस वाले को बोलो, और बताएगा, लिखेगा, पढ़ा करवाइए। और दोनों ये जो चीजें हैं, दोनों उसका हाथ बाजू हाथ टूट गया है, पूरा टूट गया है दोनों बाजू। और हाँ, इधर वाला, इधर भी और यहाँ पर भी लगा है। उस लड़के से पूछताछ करने पुलिस नहीं गई? नहीं गया, कोई नहीं गया है ना पुलिस वाला। प्रत्यक्षदर्शी जो लड़का है, जो शख्स है, क्योंकि दो लोग थे पल्सर गाड़ी में, दो लोग सवार थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा शख्स जो है वो प्रत्यक्षदर्शी, उसने सारी चीज़ें देखी है क्योंकि वो उस समय वहाँ पर मौजूद था, उस गाड़ी में मौजूद था। तो पुलिस उसका बयान लेने क्यों नहीं जा रही? और जो पार्षद का जिक्र हो रहा है, बिलास बोरकर पार्षद का जिक्र हो रहा है, उसकी संलिप्तता इसमें कैसी है? क्या उसी ने लड़कों को बोलकर पिटवाया, या उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, या उसका कोई लेना देना ही नहीं? और जब उसका कोई लेना देना नहीं तो पुलिस उसके घर क्यों पहुंची? तमाम सवालात के घेरे में ये पूरी कहानी है। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। जो हादसे का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें परिवार वाले जो हैं वो पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें एक साथी जो पीछे बैठे हुआ था वो ज़ख्मी है, महिमा अस्पताल उतई में एडमिट है, तो उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मौके पर ये थे। तो क्या कुछ पूरी सच्चाई जानेंगे, क्या हुआ था परसों, आप लोग कहाँ से आ रहे थे और कौन कौन थे? सर मैं और राजवीर था, वो खुर्सी पार से आ रहे थे बाइक छोड़ के। तो राजवीर बोला, कस्टमर की बाइक थी, किसी की बाइक थी? नहीं, वो दोस्त का बाइक था और मेरा बाइक वो वाला एक्सीडेंट वाला है। तो मैं बोला मोबाइल में चला रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, तो चला बोला, तो चला रहा था वो DPS चौक होते हुए आ रहा था उधर से। फिर हम लोग क्रैश हो गया, अंकल आ गया सामने से। कहाँ पर? यही सिड्डी बाबा चौक के पास रिसाली में। तो क्रैश हुआ, अलग से गाड़ी उठाया नहीं था सर, वैसे मैं पब्लिक लोगों को मारने लग गया। कौन सी गाड़ी थी सामने, बाइक थी, कार थी? बाइक था सर। बाइक थी। हाँ, तो उठाने लग गया, पब्लिक उठाया ही नहीं, हम लोग को मारने लग गया सीधा। अच्छा, आप लोग को मारने लग गए? हाँ, मारने। क्यों मार रहे थे? कुछ वही एक्सीडेंट हुआ है करके। तो मैं बोला मेरा दोस्त का जान जा रहा है, उसको पहले बचाओ ऐसा करके। तो फिर एक और कोई लड़का उड़का फिर आया, फिर पीछे से मेरे को मारने लग गया। आपको ही मारे? दोनों को? हाँ, दोनों को ही मारे सर। और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ चले गए थे? वो चला गया था सर हम लोग के उड़ते तक। अच्छा, वो उठ के जा चुके थे? हाँ, जा चुके थे, हम लोग 15-20 मिनट तक वहीं थे। तो लोग आप लोगों दोनों को मार रहे हैं? दोनों को ही मारे सर। क्या किसी हथियार से भी मारे कि सिर्फ हाथ से मारे? नहीं सर, हाथ उससे मारे, मेरे पेट उठ को लात उससे भी मारे। अच्छा। हाँ, मेरा हाथ सर, मतलब गाड़ी उठाया ना तो सही था, उन लोग मारे उड़े, फिर मेरा हाथ भी टूट गया। अच्छा, अभी राइट शोल्डर काम नहीं कर रहा है? हाँ। ठीक है। तो और किसी का नाम आ रहा है, कोई किसी को पहचानते हैं आपकी, कौन किया है? नहीं सर, अंधियार में कुछ नहीं देखा सर, किसी को नहीं पहचानते? किसी को नहीं पहचान। पब्लिक थी, कितने लोग थे कुछ अंदाजा? बहुत लोग सर, बहुत लोग था। 5, 10, 20? वहाँ तो ऐसे बोलोगे तो 50 लोग से कम नहीं था। अच्छा, 50 लोग की भीड़ थी? हाँ। वही भीड़ ही मार रही थी आपको? हाँ। ठीक है। तो जैसे कि पार्षद पर आरोप लग रहे थे, वैसा इन्होंने जानकारी दी कि ये किसी को पहचान नहीं सकते, भीड़ ने जो है वो इन पर हमला किया है, भीड़ ने इनको मारा है। अब क्या कुछ पुलिस बताती है, ये जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको बताएंगे पुलिस का क्या कहना है और जिस पर आरोप लग रहे हैं उनका क्या कहना है। हाँ भैया, नमस्कार भैया, मैं विलास बोल रहा हूँ, पार्षद रिसाली वार्ड 29 लक्ष्मी नगर का, रहना इस्पात नगर में होता है मेरा। मैं भैया, मेरे नवरात्रि उपास में 20 साल से करते आ रहा हूँ, कल्याणी मंदिर के हम लोग सब फाउंडर भी हैं। तो उपास हुआ, शाम को नहा धो के पूजा वूजा करके मैं कैलाश पानठेला के पास गया। वहाँ करीब मैं 1 घंटा बैठा, अब बोला चलो अब घर चलता हूँ करके, 1 किलोमीटर में ही है। तो वहीं से मैं अब घर आ रहा था। रिसाली सेक्टर में ब्रेकर है जहाँ हम लोग से इस्पात नगर इन करते हैं, मैं वहाँ गाड़ी मेरी स्लो हो गई, मैं स्लो करके चौक को देखा अच्छे से। अब हम लोग का आदत है भैया, इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट को देख के तो
मन में इतना भय रहता है कि देख के चलो। तो दोनों तरफ देखते हुए देखा तो हाँ खाली है, और एक कार मेरे सामने इंडिकेटर जलाई और इस्पात नगर क्लीन किया और मैं भी साथ में। तो छोटा सा चौक है ना भैया, चौक के और राइट साइड से, मैं लेफ्ट साइड से, छोटा सा चौक टाइप का चबूतरा बना है, तो मैं लेफ्ट साइड से ऐसा डाला गाड़ी। बस चौक में मैं पहुंचा हूँ भैया, बहुत स्पीड से गाड़ी, मतलब मुंडी को मैं घुमा भी नहीं पाया हूँ ना, मतलब इतने ज़ोर से मारी ना मेरे सामने में। अगर बीचों बीच मारती तो मैं तो ख़त्म था भैया। मतलब कितने जगह टूटता टाटता मरता है बसता नहीं बता सकता। तो मेरी हैंडल मुड़ी है और मैं गाड़ी के साथ फेंका गया भैया। फेंकाने के बाद चोट आई है आपको? भैया मेरे सिर में, कान वान के पीछे पूरा ये लग गया है भैया, और आँख में भी है चोट इधर सामने, और उंगली छीनी उंगली है भैया, जो मेरे ख्याल से वो सामने में पूरा मांस निकल गया है भैया। और ये पैर में, पैर फ्रैक्चर हुआ है अंगूठे के पास, इस पैर में पूरा खरोच वरोच है, घुटने उठने में है भैया। और मेरे को क्या है भैया, गिरा हूँ पीठ के भार में, तो ये देखिए भैया ये पूरा छिला विला है। और ये देखो भैया थोड़ा नस वस भी खिंचा के भैया इधर छेदा पड़ गया हाथ में। हाँ, खड़ी गाड़ी में मेरे को मारे हैं, मतलब मैं तो खड़ी, अब चौक पार करना है, मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ, और वो आनंद फान मालूम समझ भी नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा है ना भैया 80-90 की स्पीड में गाड़ी थी भैया। एक्सीडेंट के बाद वो दोनों लड़कों की पिटाई भी कुछ लोगों ने की है? नहीं, मैं उन लोग दूर जाके गिरे। एक लड़का मेरे ख्याल से गिरी गया था, दूर में मैं देखा कि वो गिरा है, उसकी गाड़ी खड़ी गिरी दिखी, और जब तक मेरे को लोग भी उठाने सहारा दिए, मैं उठने की कोशिश कर रहा था, नहीं उठ पा रहा था, तो मेरे को सहारा दिए। मैं बोला यार मेरा फ़ोन देखो कहाँ है, तो मेरा फ़ोन गिरा था, मेरे लड़के को फ़ोन लगाओ, बोला मेरा लड़का दौड़ते हुए आया। एक और लोग आए वहाँ पर गाड़ी में, तो बोला भैया मेरे को घर तक पहुँचाओ, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। जब तक मेरा लड़का भी आ गया, मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए और सीधा मेरे को सेक्टर 9 लेके गए भैया। परिवार वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद ने पिटवाया, और ये कह रहा था कि मारो उसको, मैं पार्षद हूँ, पुलिस वालों को देख लूँगा। भैया उस कंडीशन में नहीं था भैया, मेरे को जो लेके गए हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बताएंगे मैं किस कंडीशन में, से जवान नहीं खुल पा रहा था भैया, कुछ बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं निकाल पाया मैं। और मैं सीधा घर आया हूँ भैया। जब तक 112 को मैं जाते समय को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बच्चे लोग बोले कि 112 भी आ गई है, तो चलो यार। तो वहाँ पर सब फूल वूल वाले लोग, दुकान वाले लोग, सब पब्लिक लोग थे मेरे ख्याल से, उन लोग को भी उनको लोड किए, बिठाए बोलते, और उसके बाद इन लोग हॉस्पिटल उतरे ही लेके गए। मैं सेक्टर 9 लेके गए। नहीं भैया, नहीं भैया, मैं एक जन सेवक हूँ, मेरा 58 साल उम्र चल रहा है भैया। आज तक का मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं किसी को मारपीट करूँ या गुंडागर्दी करूँ। अगर ये सब मैं करता तो मैं समाज सेवी में पार्षद कैसे बनता। एक समाज सेवी हूँ भैया, और काफ़ी दूर तक, और मेरे को ऐसे भी नहीं, मेरे पूरे रुआ बांधा से लेकर उतई डुमड्डी नेवई स्टेशन मरदा प्राय सभी लोग मेरे को जानते हैं, क्योंकि पैदा यहीं हुआ, इतना बड़ा हुआ हूँ भैया मैंने, और सब कुछ। और ये झूठा आरोप लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए लोग, है ना। गलती उनके बेटे लोग ने किए हैं, रोड में गाड़ी दे देते हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, उस सब में ध्यान नहीं देना, बच्चों को सिखाना समझाना नहीं, कुछ नहीं करना, और आनंद फानंद में कुछ भी हो जाता है तो अपने मन से मनगणित करके कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा। ये सब गलत है, और जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन है साथ में, वो सब करेगी, जांच करेगी, बताएगी। बोलने से तो कुछ नहीं होता भैया, शासन है, शासन जांच करके पूरा इसका ये करेगी भैया। मैं तो सपोर्ट करूँगा, मैं सहयोग करूँगा, मेरे से जो सहयोग बनेगा मैं सबको करूँगा, ये मेरा यह है भैया। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जान पाता, क्योंकि मैं तो एकदम, देखिए ना सर, मेरे सिर में चोट देखिए, है ना। मैडम लोग मेरे को ये किए सब कुछ की, इंगली, मतलब मेरे को बेहोश करना पड़ा था, मेरे हाथ में ये वाला काम हो पाया भैया, फ्रैक्चर हो गया, मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा था भैया, तो मैं आवाज़ कहाँ से निकालूंगा। बस यही है कि मोबाइल मेरे को दिया है, मैं बोला मेरे बेटे को फ़ोन कर दो यार। मेरा बेटा दौड़ते हुए आया, और जब तक मेरे को गाड़ी में उठा के ले आया तो रास्ते में मिल गया, दूर साईं बाबा मंदिर तक नहीं पहुँच पाया वो। और मेरे को आनंद फार्म में आधा गिलास पानी पिया, लोग पानी भी नहीं पीने दिए मेरे को, घर के लोग ज़्यादा पानी पीने से अगर कुछ हो जाएगा करके बोले आधा गिलास पानी पियो, फुल स्पीड से गाड़ी को ले आके मेरे को सेक्टर 9 में ले गए। फिर मैडम लोग तुरंत ट्रीटमेंट किए, मेरा इंजेक्शन लगाए, मेरे को 5 मिनट रेस्ट करवाया कि आप बहुत ज़्यादा ये हो जा रहे हो, थोड़ा सा रुको करके, और उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट किए। फिर मैं स्पर्श हॉस्पिटल में रात में मेरे को 1 बजे लेके गए, फिर यहाँ CT स्कैन सब करवा के आया, तो निकला कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ ये, इसके ज़्यादा मैं ये कर सकता, और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं मदद करूँगा भैया। ये मामला कल परसों 9 और 10 तारीख की रात का है, करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। राजवीर राम टेके और मिथिलेश गायकवाड़, ये 2 बच्चे थे, और दोनों पल्सर गाड़ी से रिशाली की तरफ से कर्मा चौक की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट होता है, जिसमें दोनों बच्चे मौके पे घायल हो गए थे, जहां से पुलिस ने उनको उठाकर छुरिया हॉस्पिटल ले गया। इलाज के दौरान उनको एडमिट किया था, जिसमें इलाज के दौरान बच्चे का जो राजवीर राम टेके है उसकी फौत हो गई है। मर कायम कर जांच में लिया गया है, जो भी चीज़ें सामने आएगी उस पर जांच आगे किया जाएगा।
सर घर वाले एक पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद ने पिटवाया है, उस बात पर कहाँ तक सच्चाई? ये बात जांच का विषय है। मौके पर जाकर अभी लोगों से पूछताछ तो किए हैं, ऐसा किसी ने कहा तो नहीं है। और यदि ये बात सामने आती है उसके हिसाब से अपराध दर्ज कर जांच में लिया जाएगा। जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई की जाएगी। सर गाड़ी कौन चला रहा था? क्योंकि जो घायल है वो उसका कहना है कि जो मृतक है वो गाड़ी चला रहा था। मौके पे जो लोग थे उनका कहना है कि मिथिलेश गाड़ी चला रहा था, और जो घायल है मिथिलेश उसका कहना है कि राजवीर गाड़ी चला रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें सीसीटीवी फुटेज वगैरह में देखने पर समझ आएगी। बाकी ज़्यादा तो लोगों का कहना है कि मिथिलेश गाड़ी चला रहा था। गाड़ी देखकर स्टंटबाजी वाली, सांप बनाने वाली जैसे लड़के आजकल करते हैं उस टाइप की लग रही। तो गाड़ी की स्पीड क्या थी, किस तरीके से वो गाड़ी चला? गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, ऐसा लोगों ने बताया है कि 80 के आसपास स्पीड रही होगी गाड़ी की। और जिस हिसाब से गाड़ी का जो सामने का हिस्सा टकरा कर मुड़ा हुआ है, लोहे का जो पार्ट मुड़ गया है, उससे तो लगता है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही होगी। और गिरने के बाद हो सकता है पब्लिक वहाँ पर नाराज़ होकर किसी को उठाते समय एक हाथ तमाचे मार भी दी होगी। वो सब जांच का विषय, जो भी जांच पे आएगा उसके हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे।